बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सामईन किराम व नाज़रीन इज़ाम, मुल्क नेपाल से एक साहब ने ये मसला दरियाफ़्त किया कि मुफ्ती साहब ज़रा ये बताइए कि कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए, शरीयत ने इस सिलसिले में क्या रहनुमाई की है। तो इस सवाल का जवाब अर्ज़ है कि फ़ुक़हाए किराम ने इस मसले की वजाहत की है। और कब्र की गहराई के बारे में आपने पूछा है, आपके जहन में कब्र की चौड़ाई का भी सवाल आ सकता है और आपके जहन में कब्र की लंबाई का भी सवाल आ सकता है। तो मैं इन तीनों बातों की वजाहत आपके सामने कर दे रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि कब्र की लंबाई कितनी हो, तो कब्र की लंबाई मुर्दा के कद के बराबर हो, बल्कि ये कहा जाए कि मुर्दा के कद से थोड़ी ज़्यादा लंबाई हो ताकि आराम से अच्छे से मुर्दे को वहाँ रखा जा सके। दूसरी बात है कब्र की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, तो कब्र की चौड़ाई निस्फ़े कद, आधे कद के बराबर हो। अब वो सवाल जो आपने किया है कि कब्र की गहराई कितनी होनी चाहिए, तो कब्र की गहराई में यानी निस्फ़े कद हो, आधे कद के बराबर हो, और अगर सीने तक हो तो और बेहतर है, और अगर पूरे कद के बराबर हो, मुर्दे का जो कद है, इंसानी कद जो होता है नॉर्मल, तो पूरे कद के बराबर अगर गहराई हो तो ये और ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में ये बात भी याद रखें कि जो बात मैंने बताई है, फ़ुक़हा ने इस बात की वजाहत की है, ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं कि इतना ही होना है, यानी चौड़ाई इतनी हो, गहराई इतनी हो, उसकी वसअत इतनी हो, ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। इसमें अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी हो जाती है तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात और याद रखें कब्र के बारे में कि कब्र दो तरह की होती है। एक कब्र होती है बगली कब्र जिसे कहते हैं हम, जो कब्र खोदी जाती है और क़िबले की जानिब जो दीवार होती है उस दीवार के नीचे नीचे खोदते हैं और फिर मुर्दे को उसमें रखते हैं। फिर इधर से पत्थर हो, लकड़ी हो, बांस हो, वो अपने अपने उर्फ के लिहाज से, इलाके के लिहाज से वो चीज़ लगा दी जाती है। और एक कब्र होती है जिसे संदूकी कब्र कहते हैं। ये ज़मीन है, ऐसे खोदा, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे खोदा, तो संदूकी कब्र भी खोदी जाती है। और बगली कब्र भी होती है। अगर ज़मीन नरम है तब तो बगली कब्र आप नहीं खोद सकते, वरना मिट्टी गिर जाएगी। ज़मीन अगर मजबूत है, सख्त है, तो बगली कब्र खोदना ही बेहतर है। और ज़मीन अगर नरम है तो फिर संदूकी कब्र बनाई जाए। एक बात और भी कहता चलूँ इसी से मुताल्लिक़ कि जो संदूकी कब्र होती है उस कब्र में हम मुर्दे को नीचे रखते हैं, और मुर्दे को नीचे रखने के बाद फिर उसके ऊपर से तख्ता वगैरह लगाते हैं, लकड़ी है, तख्ते हैं, बाज़ जगह पत्थर लगाते हैं, बाज़ जगह बांस लगाते हैं। तो उसके दरमियान और मुर्दे के जिस्म के दरमियान तकरीबन 1.5 बालिश 2 बालिश का फासला होना चाहिए ताकि वह तख्तों का वजन या तख्ते मुर्दे के जिस्म से न लगें। फिर उसके बाद जो ऊपर की जो गहराई जो होगी जिसमें हमारा मिट्टी डालते हैं, उस गहराई के बारे में मैंने वजाहत की कि गहराई कितनी होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत पर चलने वाला बनाए। बात कब्र की आई है तो मेरे दोस्तों, मेरे सामईन और मेरे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमें भी अपनी कब्र की फ़िक्र करनी चाहिए। हमें भी अपने अमाल का मुहासबा करते रहना चाहिए। हम कितनी अच्छाई कर रहे हैं, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। अच्छाइयां कर रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और मज़ीद अच्छाइयों की तौफीक मांगे, और अगर बुराइयां कर रहे हैं फ़ौरन तौबा कर लें, फ़ौरन तौबा कर लें, अपने नदामत के आंसू बहा लें, अपने दामन को बिछा दें, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर लें। इसी में खैर है। मौत का परवाना कब आ जाए हमें और आपको खबर नहीं। हम और आप आराम से रहते हैं, अभी सेहत है, तंदुरुस्ती है, तवानाई है, जवानी है, वगैरह वगैरह। मौत तो आएगी, तौबा कर लेंगे। कौन जानता है कि जो आदमी मुख्तलिफ सालों से, चंद सालों से बीमार है और वो मौत का इंतज़ार कर रहा है, उसे मौत ना आए और फिर तवाना चलते फिरते अच्छे खासे इंसान को मौत आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो कब्र की मुनासबत से कब्र की तैयारी भी हमें और आपको करनी चाहिए। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अल्लाह हम सबको इस्लाम पर कायम रखे, ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए, शरीयत पर चलने वाला बनाए।
आमीन या रब्बल आलमीन।